हम लगा रहे हैं। तो पिछली बार संगूराम भगत जी की जीवनी कुछ जैसे वे मेरे याद थी वो सुनाई, और अब की बार शुरू की बात में ध्यान लगाने से लास्ट की बात समझ में आया करती है। तो देखिए, अपना गांव ये गुड़िया नगर, जसाना, चारनवासी और भुरटाला, राजपरिया, पदमपुरा, पिचकराई, ये अपने आसपास के जो गांव हैं, इन गांवों में एक संगूराम नाम के भगत की लहर है नाम की, और अपने तो होनी थी। आम बच्चा बच्चा उस भगत के बारे में ऐसा भाव रखता है कि जैसे आपके मां बाप का रखता हो। आपने ये बड़ा इष्ट देव मान रखा है, और है भी। तो आम आदमी को इस बात का यह ज्ञान जरूर नहीं है कि भगत जी कैसे हुए, जिन्होंने भक्ति शुरू किस ढंग से की, और आने वाले वक्त में उन्हें अपने क्या क्या करिश्मे दिखलाए, लोगों को यकीन कैसे हुआ कि भक्ति रंग कब लाती है। श्री गुड़िया नगर के अंदर आज से करीबन 35 वर्ष पहले की कहानी है। यहां इस जगह एक नंदराम नाम करके मेघवंशी रहा करता था, और नंदराम जी के 3 लड़के थे। बड़ा लड़का था जिसका नाम था रामचंद्र, और उससे छोटा था जिसको हम भगत जी संगूराम जी के नाम से जानते हैं, और उससे छोटे थे उनका नाम मल्लू राम जी था। तो प्यारे मेहरबानों, एक अच्छा जमींदारे का कार्य किया करते थे, अच्छे अपने रास्ते चलना, रास्ते जाना, नियम टियम से चलना। टाइम बीतते बीतते लड़कों की यानी भाइयों की तीनों की उम्र, किसे की 15, किसे की 12, किसे की 20, इस प्रकार से उम्र हो जाती है। तो पड़ोस में क्या, अपने जहां यह कानाराम पंडित की दुकान है, इस जगह एक गिरधारी नाम करके नेवगी साहब रहा करता था, जाट। वो और नंदराम जी, उनका आपस में बड़ा प्यार प्रेम था। एक जगह बैठा करते, एक जगह उठा करते, अच्छा प्यार भाव था। टाइम बीतते बीतते श्रोतागणों 12-6 महीने और गुजर गए। गिरधारी राम जी चौधरी के लड़कियां थी, लड़का नहीं था। अब लड़की शादी होने के बाद ससुराल चली गई, और वो मर्द वीर 2 रह गए। अब वृद्धावस्था के अंदर या तो अपनी औलाद होती है, वो सेवा भावना किया करती है, और या फिर कोई अच्छा पड़ोसी हो। तो नंदराम जी का गिरधारी राम से अच्छा ताल्लुकात था, और जो जिस प्रिय भगत का आज हम नाम लेते हैं संगूराम, जिसकी उम्र बताते हैं उस टाइम 12-13 वर्ष की थी। 12-13 वर्ष की में उम्र में, और गिरधारी राम जी के पास जाने लगा, उनकी सेवा भावना करने लगा, होका भरने लगा, मुट्ठी चापी करने लगा, यानी कि भक्ति के अंदर लीन हो जाता है। और जो बच्चा चाहे किसी की सेवा करने वाला क्यों ना हो, वो सबको प्यारा लगता है। तो देखिए, टाइम बीतते बीतते 12 महीने फिर गुजर जाते हैं, लेकिन भगवान के घर से सूत ऐसी बैठी। उस जमाने में नहरवे बहुत हुआ करते थे। गिरधारी राम जी के नहरवे निकल जाते हैं, और साथ के साथ सर्प देवता ने डंक लगा दिया। उस जमाने में हमारे यहां मैडी नहीं हुआ करती थी, सिर्फ फेफाना हुआ करती थी। किसी भले आदमी ने बताया कि तुम जाओ फेफाना चले जाओ, वहां के पूरा राम नाम करके जाट सारण भगत हुआ करता था, वहां जाने पर आपका इलाज होगा। अब गिरधारी राम जी यहां से चल करके वहां चले गए फेफाना, और फेफाना जाकर के पूरा राम जी को बताया कि मैंने इस प्रकार से नाग ने काट लिया।
तो वो तो पूरी मंजिल का भगत था। कहने लगा बेटे जीव का काम होता है काटना, लेकिन अपना काम है इसको सही कर देना। उसको अच्छी तरह से सही कर दिया गया और उसको छड़ी दे दी गई और यूं का बेटे ले जाओ बुढ़िया गांव में, ले जाकर के एक मेड़ी बना लेना, सेवा भावना करना, 2-4 चेले बना लेना। मालिक ने चाहा तो भक्ति एक दिन धीरे धीरे रंग ले आएगी। गिरधारी राम जी ने ऐसा ही किया। घर आकर के आपने जहां आज वो ट्रांसमीटर लगा हुआ है वहां एक छोटी सी मेड़ी कच्ची बनाई और ये भगत जी संगूराम उनकी सेवा भावना में रहा करता था। कदे धूप जला देनी, कदे धूपिया जला देने, कदे धोती धो देनी, इस प्रकार से वो सेवा में लीन रहने लगा। टाइम बीतते बीतते 5-4 साल गुजर जाते हैं। तो श्रोतागणों, भक्ति विश्वास की होती है। बैठे चाहे हजारों कोसों, लेकिन आत्मा जहां टिक जाए तो वो टिकी जाया करती है। संगूराम भगत जी का मन इतना साफ, जिसको यूं ब्रह्म ज्ञान होने लगा, वो पूरी मंजिल का योगी गुरु गोरखनाथ का शिष्य गोग जी चौहान भगत जी संगूराम जी को और यूं सपने में दिखाई देने लगे। सपने में बातें हुआ करती थी। क्या सोचिए, आज कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ देवता की बातें होती हैं, लेकिन जिसके पास पूरा विश्वास है उनके साथ अवश्य होती होंगी। टाइम बीतते बीतते आगे भादवे का महीना आ जाता है और भादवे का महीना आया। भगत लोग अपनी मेड़ी के ऊपर बरती आज भी बैठते और उस टाइम भी बैठा करते थे, लेकिन उस टाइम की मर्यादा जो थी वो इस प्रकार से थी कि जब भगत बरती बैठ जाया करते थे तो अपने गांव की जनानियां मेड़ी के आगे की ओर नहीं जाया करती थी, पीछे की ओर जाया करती थी। भगत बरती बैठे हैं, भादवे का महीना, अपने गांव के अंदर एक नानक नाम करके नेवगी साहब रहा करता था। तो एक तो उस नानक के घरवाली नायन और एक पड़ोसन और दोनों बतलाई के चलो लकड़ियां लेने के लिए चले। अब वो लकड़ी लेने के लिए चल पड़ी। मेरी के जब आगे आई, जो पड़ोसन साथ वाली थी वो कहने लगी कि देखिए मेरी बहन, आगे भगत लोग बरतिए बैठे हैं, अपने मेड़ी के पीछे की ओर हो जाओ। तो नायन ने क्या जवाब दिया कि ओहो देखो यह रामजादे भूखे बैठे हैं, क्या इनके पास भक्ति है? कुछ नहीं है, ढोंग मचाए बैठे हैं, चलो कुछ नहीं होगा। यूं कह करके वो मेड़ी की आगे की ओर दोनों निकल जाती हैं। मेरे प्रियो, संगूराम भगत जी को एक इशारा होता है। कौन सा? कि अब ये नायन जाएगी, इसके नाग लड़ेगा, जिसमें कोई शक नहीं। तो एक सुपने रूपी बात और अपने गुरु को बताता है और किस प्रकार से गुरु सुनता है और किस ढंग से बताया जाता है। यहां से शुरू होता है भाई। मेरे प्यारे मेहरबानों, देखो उन शख्स लोगों का नाम लेने से आज कल्याण होता है। उन्होंने अपने ही मुंह से 2-4 शब्द अपने गुरु के सामने रखे और एक सपना बताया कि गुरुजी मुझे सपना आ रहा था, आप सत्य मत मान लेना। तो कैसा सपना बताया भला? गिरधारी राम जी कहते हैं, बेटे और मेरे छोटे मुन्ने, जल्दी बताओ आपका कौन सा सपना था? मैं के सपने का जिक्र करूं, गुरुजी सुनो सपने की माया, आधी रात शखरते जड़गी, ऐसा सपना आया। के सपने का जिक्र करूं मैं,
यूं बताया कि मैं के सुपने का मेरे गुरुजी जिक्र करूं, मैंने ऐसा सुपना आया, आधी रात शिखर तय ढलगी, सुन सुपने की माया। बोला बेटे और क्यों कर आया मैंने? बोला ले जी सुनो। थोड़े हड़वे बजाओ भाई। और यूं बताया मैं मेरे पलंग पे सोया था, आगी गहरी निंदरा आई, सलानी भवरा निकल गया वो तो लग गया करने घुमाई रे, सलानी भवरा निकल गया वो लग गया करने घुमाई, हो सलानी भवरा निकल गया वो लग गया करने घुमाई। रमेड़ी आला पीर ओलिया सुपने में किया दिखाई, मन संग में नरसिंह पांडे दिखे आके आवाज लगाई, ओ संग में नरसिंह पांडे दिखे आके आवाज लगाई, ओ संग में नरसिंह पांडे दिखे आके आवाज लगाई। आकर के मन शक्ल दिखाई, यूं करके बतलाया, अधीरा सुपने में पीर जी चौहान नरसिंह पांडे दोनों दिखाई दिए। और फिर गुरुजी मैंने यूं बोले, गिरधारी राम जी पूछता है कि बेटे क्या बताया आपने? कि यूं बताया संग में नरसिंह पांडे दिखे, संग में नरसिंह पांडे दिखे, कै सोना ठीक नहीं पक्की मती थोड़ा ठीक नहीं, हो थोड़ा ठीक नहीं, हो भक्ति मती भक्त करे इसे थोड़ा ठीक नहीं। भक्ति का मेवा मीठा हो इसे ढोना ठीक नहीं, गया वक्त का दे हाथ नया फिर रोना ठीक नहीं, हो गया वक्त का दे हाथ नया रोना ठीक नहीं, गया वक्त का दे हाथ नया रोना ठीक नहीं। अधूरा पूरा ठीक नहीं मन यूं कह के समझाया, आधी रात से घर बैठ लगी ऐसा सुपना आया, सुपने में मेरी आड़ा पीर ओलिया यूं बोलिया, सुन मेरे भगत पुजारी कल का भी क्या हाल बताऊं, खोल सुना दूंगा सारी, कल का भी क्या खोल सुना दूं सारी, हो कल का भी क्या हाल बता दूं, खोल सुना दूं सारी। सुबह उठ के लकड़ी लेने जावेंगी दो पनिहारी, काला नाग डसेगा गहरा जीवे नहीं बेचारी, ओ काला नाग डसेगा
करिए गुरु मैं तो नन्हे नू समझाना रे या धीरा पे शिकर पैन लगी ऐसा सुपना आया आज के करूं मैं ऐसा सुपना आया याद याद शिकर पे खड़ी सुनने की माया ओ याद याद शिकर पे खड़ी सुनने की माया। और यूं बोला ओ मेरे दादा संगू तेरी जय हो। देखो क्या जिसका ब्रह्म बोलता था। बोला गुरुजी एक गहरा पान अवेगा तड़के जाली ये मत न बिन सोचे समझे तो तुम्हें ढाली ये मत न बिन सोचे समझे तो ढाली ये मत न बिन सोचे समझे तो ढाली ये मत न सतगुरुओं की बाणी न जुटी साड़ी ये मत न कहे मानस ने गुरु कृपा के बिन साली ये मत न कहे मानस साली ये मत न कहे मानस साली ये मत न हरा पालिए न यारी लोगों जिसने दगा कमाया धीरा तो शिखर पैन लगी सुन सुपने की माया जिक्र करो मैंने ये सा सपना आया या धीरा तो शिखर पैन लगी सुन सुपने की माया हो या धीरा तो शिखर पैन लगी सुन सुपने की माया। प्यारे मेहरबानों इस तरीके से बताया कि मेरे गुरुदेव रात्रि के टाइम में मुझे सपना आया आज एक पान आने वाला है और वो 21 के जनानी के। मेरे गुरुदेव तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं उस औरत को आप अपनी मेड़ी पर मत चढ़ने देना। जब संगू राम भगत जी के मुंह से ये बातें सुनी गुरु गिरधारी राम एकदम से आग बबूला हो जाता है। कहने लगे रे संगूराम अरे तने 12 महीने हुए नहीं और उससे पहले क्या तूने उस सोलिया पीर बागड़ वाले को बस में कर लिया? ऐसा नहीं होता कभी। बैठ जाओ आराम से। जूती बनाने का काम किया करते थे। नहीं बोले रे भाई आरी से रामपियों से तेरे हाथ कटे जगह जगह से। क्या तू इतना परम भगत कब हो गया जो पीर जी तेरे से बात करते हैं? ये बात जब कही तो हाथ जोड़ लेता है कि गुरु ओ मेरे गुरुवार ओ मेरे मालिक मैं तो आपके साथ में यूं मजाक कर रहा था। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करना। तो इधर क्या देखिए वो एक नान और पड़ोसन और मेड़ी की आगे की ओर निकल करके जहां अपने काशीराम मान का खेत लगता है गांव के नजदीक इस खेड़े के अंदर एक कीकड़ ढही हुई थी और उस कीकड़ के जाकर के सबसे पहले उस नाइन ने यूं अपना हाथ बढ़ाया तो उस परम फकीर की माया उन योगियों के उन भक्तों के वचन हाथ बढ़ाने से पहले नाग देवता नीचे की ओर उतरने लगा। जैसे ही लंबा हाथ फैलाया नाग ने डंक मार दिया। ये ध्यान में रखना होता है। जब नाग ने डंक लगाया लगाते हाय राम करके अपना हाथ अपने मस्ती के ऊपर रख लिया और साथ वाली से कहने लगी बहन चलो जल्दी करके मुझे मेड़ी पर ले चलो। जो साथ थी वो कहने लगी कि तू यूं कह रही थी कि बावले बैठे हैं भूखे बैठे हैं वो अब हमें क्या कहेंगे? क्या कुछ नहीं कहेंगे चलो। अब चलते चलते जब गांव के अंदर बढ़ी तो प्यारे श्रोतागणों आंखों के आगे काट फिर जाता है दिखने से रह जाता है।
दोनों जनानी मेड़ी के ऊपर आ जाती हैं, आ करके, और वो नायन यूं भक्तों के सामने हाथ जोड़ती है, कह रहे मेरे गुरुओं, ओ मेरे गुरुजनों, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। तो क्या संगूराम भगत जी बार बार कहते हैं कि देखो जनानी ये मेरे बस का काम नहीं है, तुम यहां से कहीं और चली जाओ। तो क्या हाथ जोड़ करके वो जनानी और भगत जी के सामने क्या फरमाइश रखती है भला? क्या किस प्रकार से बताया भला? हेर डस गयो नागबरी, हो मेरी थोड़ी सी एक भूल में कर दो न माफ भगतो, चरणों की धूल में कर गयो माफ भगतो, थारे चरणों की धूल में दस गयो नागबरी, थोड़े से कबूल में कर दो न माफ भगतो, चरणों की धूल में कर दो न माफ भगतो, चरणों की धूल में। ओ मेरे संग की सहेली ने बहुत घनी समझाई, मैं पापन सब भूल गई ना रे मेरे समझ में आई, मैं पापन सब भूल गई ना मेरे समझ में आई, मैं पापन सब भूल गई ना मेरे समझ में आई। सिर चढ़गी करड़ाई, सिर चढ़गी करड़ाई, सिर चढ़गी करड़ाई रहेगी थोड़ी न माकूल में कर दो माफ भगतो, चरणों की धूल में दस गयो नागबरी, थोड़े से कबूल में कर दो न माफ भगतो, चरणों की धूल में कर दो न माफ भगतो, चरणों की धूल में। और यूं बोली भगत जनों, मुझसे गलती हो गई, डेढ़ और चमार कह के ओली सुनी बोलगी, माड़ी माड़ी बोली मेरे कान जने छोलगी, ओ माड़ी माड़ी बोली मेरे काले जहन चोल भाई रे, माड़ी माड़ी बोली मेरे काले जहन चोल लगे, काया मेरी डोलगी, काया मेरी डोलगी, होगी ना माकूल में कर दो न माफ भगतो, थोर चरणों की धूल में। हाँ भाई रे, यो नागबरी, थोड़े से कबूल में कर दो न माफ भगतो, चरणों की धूल में कर दो न माफ भगतो, चरणों की धूल में। क्या होता है? यणे यणे बालक मेरे माता माता करके रोवेंगे, यणे यणे बालक मेरे माता माता कर रोवेंगे, मिले नहीं प्यार माँ का जिंदगी ने खोवेंगे, मिले नहीं प्यार मांगा जिंदगी न खोएंगे, मिले नहीं प्यार मांगा जिंदगी न खोएंगे, ओ बेघर होवेंगे,
भैया मूल में कर दो न माफ भगतो चरणों की धूल में। कष्ट गयो ना कबे थोड़े से कबूल में कर दो न माफ भगतो चरणों की धूल में। कर दो न माफ भगतो चरणों की धूल में। और क्या बताया कि ओ भगत शंगूराम ओ मुझे माफ कर दिया जाए तो क्या होता है। शंगूराम भगत तेरी जात चली आऊंगी। 1.25 मीटर दजा और नारियल चढ़ाऊंगी। 1.25 मीटर दजायो रे नारियल चढ़ाऊंगे। 1.25 मीटर दजायो रे नारियल चढ़ाऊंगे। मान सिंह बुलवाऊंगी। मान सिंह बुलवाऊंगे विद्या के स्कूल में। कर दो न माफ भगतो हर चरणों की धूल में। कष्ट गयो ना कबे थोड़े से कबूल में। कर दो न माफ भगतो चरणों की धूल में। कर दो ने माफ भगतो तुम्हारे चरणों की धूल में। बोलिए शंगूराम भगत की मधाही। मैं के बेटे लो जोत जलाओ, धूपिया लेकर के आओ। इनकार कर देता है, कहता है मेरे गुरुदेव मैं आपको अभी अभी कहता हूं कि ये पान यहां रोकने वाला नहीं है। गुरु ने कह रहे मैंने बेटे आपको बार बार बता दिया, जो मैं कहूंगा वो आपको करना होगा। अब धूप दीप जोत जलानी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों एक काले रंग की जोत आती है। शंगूराम भगत जी ने अपना यूं मस्तक हिला दिया और फिर ज्यादा किस्सा क्या है, टाइम बीते बीते 3 बज जाते हैं। 3 जब बजे, 3 बजने के बाद वो औरत खत्म हो जाती है। जब वो खत्म हुई भगत जी गिरधारी राम लेकर के कसी और वो मेडी को फोड़ने लगा। मेडी को जब फोड़ने लगा शंगूराम भगत जी आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहने लगा मेरे गुरुदेव ये तो थान हमने बनाया है, हमने लिपा पोता है, कभी आपने अपने भीतर वाले थान को देखा है कि इसमें क्या भरा है? अगर अंदर तेरे भक्ति का भाव नहीं तो बाहर कहां होता है? छोड़ दो इन बातों को, थान फोड़िया नहीं करते। भगत जी मान जाते हैं और मेडी की तरफ मुंह करके ये कहते हैं कि वो पीरवाद से मेडी वाले आज तूने मेरे ये कलंक लगा दिया और मेरी मेडी के ऊपर एक ये लाश हो गई। इधर शंगूराम भगत जी बार बार कहते हैं कि मेरे गुरुवर मैंने आपको पहले रोक दिया था कि इसको हमें झालना नहीं है। तो क्या गिरधारी राम भगत जी ने पूरा मन में विश्वास हो जाता है कि गुरुओं से चेला मार का हो गया। अब वो छड़ी दिए जो सब कुछ संभला देता है कि बेटे ये लो, अब आप भक्ति करो और मैं भक्ति के काबिल नहीं। तो समय पर क्या होता है, शंगूराम भगत जी ने अपनी भक्ति प्रारंभ करी। दूसरी साल का नंबर आया और मेडी की तरफ चल दिया। चलते चलते प्यारे मेहरबानों सावन भादवे का महीना, इधर से बताते हैं कि बिल्ली वालों का संग आ जाता है। और बिल्ली वालों का संग जिसमें उस टाइम भगत बताते हैं बिंजाराम जी थे। गिरधारी राम गुरु ने शंगूराम भगत को अपनी कामड़ी या छड़ी यूं करने के लिए कहा था। वो यूं करे चलता जा रहा है, इधर से बिल्ली वाले आ जाते हैं। बिंजाराम जी पूछता है कि मेरे बेटे
तुम कौन हो, किस नगर के वासी हो, किसके चेले हो? संगूराम भगत ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया कि अरे मेरे गुरुजनों, मैं तो एक छोटा सा नौर के पास गुडिया है जिस गांव का रहने वाला हूं। संगू मेरा नाम है और गिरधारी राम भगत का शिष्य हूं। पहले वाले लाड प्यार बहुत किया करते थे। अब मुख्य